हेलो स्टूडेंट, मैं भारती पुष्पा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.2 भाग 4 के साथ में। तो जैसा कि मैंने भाग 1 में इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें सूत्रों के बारे में बताया था आपको, और भाग 2 में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे, और भाग 3 में भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे। और आज हम कराने वाले हैं आपको भाग 4, और भाग 4 में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं 3 और 4 को। तो अनुपात दे रखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय सेमी के युग्म कैसे हैं, संगत और असंगत। तो संगत असंगत क्या होते हैं, कैसे पता चलता है, तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब कि आपको मैंने सूत्रों का 3.2 में सूत्र यूज़ होने वाले वो वाली वीडियो बनाई है। तो आप उस वीडियो को देखें और वो आपको वीडियो मिलेगी, आप डालेंगे प्रश्नावली 3.2 भाग 1। ओके, और हमारा जो चैनल है उसका लोगो है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास सारी वीडियो निकल कर आ जाएंगी। ओके, तो आप 3.2 भाग 1 में देखिएगा, आपको इसमें इसके बारे में संगत असंगत आपको सब कुछ बताया गया है, संपाती। तो हम आज चलने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 को हल करके देखते हैं कि क्या है ये। तो हाँ, तो हमारे पास दे रखा, तो पहले कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो इनको इक्वेशंस बना लेते हैं। तो हम लिख लेंगे 3x + 2y = 5 इक्वेशन हो गई फर्स्ट, एंड 2x - 3y = 7, और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। तो मैंने आपको बताया था A1 = क्या होगा, A1 के साथ यहाँ x है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशंस में देखें x के साथ क्या है 3। ओके, इसी तरीके से B1 के साथ यहाँ पे है y, तो यहाँ पे देखेंगे y के साथ क्या है 2। अब लेंगे हम C1, तो C1 यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी चर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट है, तो देखेंगे यहाँ इक्वल में 0 है, बट यहाँ इक्वल में 0 नहीं है, तो आपको यहाँ इक्वल में 0 करना पड़ेगा। तो ये प्लस की डिजिट जब इधर जाती है तो हो जाती है माइनस की, तो हम इसे मैं ऐसे कर देती हूँ माइनस, और इक्वल में हो गया 0। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन था, वो इक्वल में 7 है प्लस का, पर इधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस, और इक्वल में कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर आके क्या होता प्लस का। तो C1 आपके पास कितना आ गया 5। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड की तुलना जो है A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तो A2 बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे A2 के साथ है x, तो यहाँ पर सेकंड वाले में x के साथ क्या है 2। B2 यहाँ पे B2 के साथ है y, सेकंड इक्वेशंस में देखेंगे y के साथ क्या है -3। C2 बराबर यहाँ कांस्टेंट, सेकंड में देखेंगे C2 = कितना हो गया -7। ओके, अब हमने ये सारी फॉर्म निकाल ली हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे A1/A2 = 3/2, फिर कॉमा लगाओ, B1/B2, तो यहाँ देखेंगे 2/-3, फिर C1/C2, यहाँ लिखेंगे 5/7। मैं क्या कर रही हूँ, C1 के पे C1 का मान रख रही हूँ, C2 के पे C2 का मान रख रही हूँ। अब बताना है कि ये क्या इक्वल है, तो हम करेंगे ऐसे लिख दीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अर्थात वैल्यू रखो A1/A2 की तो 3/2, B1/B2 की 2/-3 और C1/C2 की आपकी 5/7। अब देखो क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इनको भी ऐसे कर दो। तो मैंने आपको बताया था 3.1 भाग 1 में इंट्रोडक्शन में कि तीनों ही अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं तो समीकरण जो होगा उसका क्या होगा, वो संगत होगा कि असंगत, तो वो होगा आपका संगत। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल है। कौन सी विधि से बता रही हूँ मैं, ग्राफिक विधि, वो बीजगणितीय विधि से। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, चूँकि तो क्या लिखा है, चूँकि इन दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल है, ये मैंने आपको सूत्रों में बताया था, अतः दिए गए रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। जब तीनों नॉट इक्वल आएंगे तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। इतना लंबा लिखना है तो आप लिखिए, और वैसे भी उसने सिर्फ संगत और संगत की बात करी, तो आप लिख सकते हो समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0। तो हम करेंगे 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लेंगे 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0 और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब जो हम चीज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि हम लिखते थे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो मैंने आपको बताया था a1 के साथ है x, तो a1 बराबर पहले इक्वेशन से हो रहा है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखो x के साथ कितना है 2। इसी तरीके से b1 इज टू b1 के साथ है y, फर्स्ट इक्वेशन में देखो y के साथ क्या है माइनस का 3। अब c1 इक्वल टू, तो यहाँ c1 कांस्टेंट है, यहाँ फर्स्ट वाले में कांस्टेंट है -8, तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई a1 b1 c1 की। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशंस की कंपैरिजन करेंगे और b1 b2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। ये लिख दिया हमने 0 से करने पर। अब हमने इस 0 से करने पर लिख दिया, तो हम चलिए कर लेते हैं। तो a2 इक्वल टू आपकी इक्वेशंस में देखेंगे 4 है और b2 इक्वल टू आपकी है माइनस का 6 और c2 इक्वल टू है माइनस का 9, ठीक है। इक्वेशंस आपको मैं दिखा चुकी हूँ, उसमें ही देखना है, ठीक है। तो इक्वेशंस आपकी ये रही। तो यहाँ से x के साथ 4 है तो a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर माइनस का 9 आ गया है। अब हम जो करते थे वो करेंगे। तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू और c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2, तो a1 का मान था आपका 2 और a2 का मान है 4, तो इसको इससे कैंसिल, तो 1 और 2, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 कॉमा। इसी तरीके से b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 के टेबल से 1 और ये 2 टाइम, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2, तो c1 का मान है माइनस का 8 और ये माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल 8 अपॉन 9, ओके। अब हम यहाँ लिखेंगे अब हम कर सकते a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात a1 अपॉन a2 का मान आया था 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का मान 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 का मान ये। तो आप देख रहे हैं इसमें एक क्या है, नॉट इक्वल है। जब एक नॉट इक्वल होता है तो सेमी का युग्म कैसे होते हैं, मैंने बताया था असंगत। तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं तार चुकी हूँ, तो मैंने तार लिया तो इक्वल में 0 नहीं है, तो पहले इक्वल में 0 करने के लिए लिखेंगे 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y और ये प्लस का है तो इधर माइनस का 7 इक्वल टू 0 और ये हो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0 और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। कंपैरिजन करिए समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, करने पर। तो a1 बराबर, तो यहाँ पे x के साथ a1 है, a1 यहाँ पे x के साथ क्या है 3/2, b1 इक्वल टू, तो b1 के साथ y, यहाँ पे y के साथ क्या फर्स्ट इक्वेशंस में 5/3। यहाँ आएगा c1, तो c1 यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशंस में कांस्टेंट है माइनस का 7। अब इसी तरीके से हम करेंगे अब समीकरण सेकंड की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो करिए। तो यहाँ पे a2 x के साथ सेकंड इक्वेशंस में क्या है 9। अब b2 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशंस में y के साथ क्या है माइनस का 10,
सी टू इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बाई टू, और सेकेंड इक्वेशन में कितना है माइनस का 40। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2, तो a1 का मान दिख रहा है आपको यहाँ पे है ना 3/2 और 9 का है 1। तो देखो जब ये बट्टे की फॉर्म में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसका यहाँ पे करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 18। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है 5/3 और b2 का मान माइनस का 10। मैंने क्या 1 लगा लो, इसका यहाँ करेंगे इस वाले का यहाँ, तो कितना आएगा आपका 5/- का 30, और इससे इसको हम कर सकते हैं 6 टाइम, तो आपका आ गया b1 अपॉन b2 इज टू हो जाएगा 1/- का 6। ठीक है, अब c1 अपॉन c2 इज टू, तो c1 का मान है माइनस का 7 और इसका माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2। तो हमने ये निकाली सारी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अर्थात वैल्यू रख दीजिए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है आपकी 3/18, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है -1/16 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू ये। तो आप देख रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन है, तो यह फर्स्ट वाले में अगर इसको आप कट करेंगे तो 1/6 आएगा, बट यहाँ माइनस का और ये प्लस का है, तो ये कैसे हैं, तीनों ही नॉट इक्वल हैं। जब तीनों ही नॉट इक्वल है तो एक दिए गए समीकरण का युग्म कैसे होंगे, तो आप लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, या तो तीनों नॉट इक्वल हो या तीनों इक्वल हो तो वो संगत होता है। अगर तीनों नॉट इक्वल में से अगर एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल नहीं है, तो वो असंगत होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमने डाल लिया है, तो इक्वल में 0 करेंगे तो आएगा 5x माइनस 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हम कर लेते हैं माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 इक्वल टू 0, और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। जो हम समय करते आ रहे हैं उसी में करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो a1 बराबर आ गया 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर माइनस का 11 फर्स्ट वाली इक्वेशन से। इसी तरीके से समीकरण सेकंड की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a2 बराबर, तो सेकंड इक्वेशन के साथ x के साथ क्या है माइनस का 10, b2 बराबर y बराबर 2 है, सॉरी y के साथ क्या है b2, तो b2 इस सेकंड इक्वेशन में y के साथ कितना है 6, c2 बराबर और यहाँ पे कितना है 22। ओके, फिर हम जो करते थे अतः a1 अपॉन a2, तो a1 का मान 5/- और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2 बट माइनस का। ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 का मान आएगा -3 और ये जाएगा 6, इससे इसको कैंसिल किया तो ये भी कितना आएगा -1/2। इस वाले माइनस को हम बीच में भी लगा सकते हैं। c1 अपॉन c2, तो इसका मान -11/22 और इसको कैंसिल ही करेंगे तो आएगा -1/2। फिर हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अर्थात 1/2 -1/2 -1/2। तो आपने देखा कि तीनों ही कैसे हैं इक्वल, तो रेखीय समीकरण युग्म कैसे हैं संगत। तो आप लिखना चाहो ना तो आप बीजगणितीय रूप भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन दोनों समीकरण, तो क्या लिख दिया हमने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 आपस में तीनों इक्वल हैं, तो दोनों समीकरण का द्वितीय हल होगा और अतः दिए गए रेखीय समीकरण का युग्म कैसा है संगत है। तो हमने संगत भी बता दिया, द्वितीय हल भी बता दिया है। अब चलते हैं थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आप क्वेश्चन तार लिया है, तो इक्वल में पहले तो 0 लेकर आओ, तो 4/3x प्लस का 2y माइनस 8 इक्वल टू 0।
इसी तरीके से 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे सेमी का फर्स्ट की तुलना a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से करने पर अब a1 इजगल्स टू, यहाँ पे a1 के साथ x है तो यहाँ पे x के साथ क्या है 4/3। इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है। और b1 इजगल्स टू b1 के साथ क्या है बाई, तो बाई के साथ कितना है 2। c1 इजगल्स टू c1 1 के साथ कितना है माइनस का 8। ओके, अब इसी तरीके से हम लेने वाले हैं समीकरण सेकंड की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, जब इससे करेंगे तो आपका क्या आएगा a2 इजगल्स टू, तो सेकंड वाले में x के साथ कितना है 2, b2 इजगल्स टू बाई, तो बाई के साथ कितना है 3, c2 इजगल्स टू कॉन्स्टेंट माइनस का 12। ओके, अब हम क्या करेंगे वैल्यू रख लेते हैं। अतः a1/a2, तो a1/a2, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे a1/a2, तो a1 का मान 4/3 है और a2 का मान है आपका 2, तो रख देते हैं हम यहाँ पर। तो a1 का मान है 4/3 और a2 का मान है 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका यहाँ करेंगे इसका यहाँ 4/6, तो 2 और ये 3, तो कितना आ गया 2/3। b1 का मान है 2 और इसका मान है 3। c1/c2, c1 का मान था -8 और ये था माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। तो क्या हो जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, अर्थात a1/a2 कितना था 2/3 देन 2/3। तो ये आपके आपस में क्या आ गया 2/3। क्या किया a1/a2 इजगल्स टू, ये वैल्यू रखा 4/3 और 2, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, फिर इसका पहले का लास्ट से और बीच का आपस में करते, इसका किया तो 4 आ गया, इसका किया 6 आ गया, और 2 के टेबल से इसको कट कर दे तो आ गया 2/3। ऐसी तरीके से b1/b2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, c1/c2 c1 c2 के उसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात इनकी वैल्यू और ये आपस में कैसी हैं बराबर है। जब तीनों बराबर हैं तो सेमी का युग्म कैसे होंगे संगत होंगे। तो हम लिख देंगे इन, अभी भी लिखा था इन दोनों, तो हमने क्या लिखा दोनों समीकरणों का परिमित रूप से अनेक हल होंगे और इन ये समीकरण कैसे होंगे संगत। तो ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है आप भले ही से ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाली लाइन मोस्ट है क्योंकि उसने जो क्वेश्चन किया संगत असंगत में किया, तो आंसर भी संगत असंगत में देंगे। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें भी आपके सारे इक्वल थे, तो मैंने लिख दिया था ये, तो ये आपका गलत है। ओके, ये मैंने अभी फोकस किया, तो ये क्या है गलत है। अतः दिए गए रेखीय समीकरण युग्म कैसे होंगे संगत, सिर्फ आप संगत और असंगत की फॉर्म में ही आंसर दे दीजिएगा। तो तीसरे पार्ट का आपका तीसरे क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। अब हम चलने वाले हैं 4 वाले, और उसमें भी ऐसे ही हैं क्वेश्चंस, बस उसमें थोड़ा चेंजेस है, तो वो चेंजेस क्या है उसे देख लेते हैं। निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। इसने बोला है यदि संगत है तो ही ग्राफ बनाना है, अन्यथा ग्राफ नहीं बनाना है आपको। ओके, जैसे मैं ग्राफ बनाना सिखा चुकी हूँ, सिर्फ वही चीज़ इसमें करनी है, पर इससे पहले आपको संगत असंगत बताना है, और वो मैं आपको इस वाले में बता चुकी हूँ। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इजगल्स टू 5 है और 2x प्लस 2y इजगल्स टू 10 दे रखा है, क्या ये संगत है? तो लिख दिया मैंने। तो इसको पहले तो इक्वल में 0 करना होगा, तो x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी तरीके से 2x प्लस का 2y माइनस का 10, पहले इसको और भी सॉल्व कर सकते थे पर चलो कोई बात नहीं, 10 इक्वल टू हो गया 0, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे हम यहाँ सेमी का फर्स्ट की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा
सेमी का सेकेंड की तुलना हम करने वाले हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब करिए कंपैरिजन। तो a1 का मान फर्स्ट वाले इक्वेशंस में देख लो, तो a1 इज टू, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। इसी तरीके से b1, तो b1 के साथ यहाँ पे बाई और बाई के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1, और c1 इज टू माइनस का 5। अब a2 इज टू सेकेंड इक्वेशंस में देखिए क्या है 2, b2 इज टू 2 और c2 इज टू माइनस का 10। अब हम क्या करेंगे, अतः रखेंगे तो आएगा a1 अपॉन a2 इज टू 1/2, b1 अपॉन b2 इज टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज टू -5 अपॉन माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2 इज टू c1 अपॉन c2 अर्थात 1/2 1/2 1/2। तो क्या हो गया ये संगत। तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म संगत है। जब संगत होंगे तो उसने क्या बोला है, ग्राफिक विधि से हल करने पर। तो हम करेंगे अतः ग्राफिक विधि से हल करने पर। तो देखिए मैंने लिख लिया ग्राफिक विधि से हल करने पर सेमी का फर्स्ट को मैं यहाँ हल कर दूंगी, सेमी का सेकंड को, क्योंकि उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हल करते थे ना। तो पहले फर्स्ट वाला डाल लेते हैं फर्स्ट में और यहाँ लिख देती हूँ मैं सेकंड में। तो फर्स्ट वाला आपका क्या था, फर्स्ट वाली इक्वेशंस थी आपकी, मैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यहाँ नज़र आ रही होगी, ये रही x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस का 10, ये दे रखा है। तो इसको अगर हम यहाँ लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और इस वाले में था 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x इजिकल्स टू ये इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो मैं इसको ले गई तो ये हो गया प्लस, इधर जाके हो गया माइनस। इस वाले में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना का 10, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 5, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू हो गया 5, तो x इजिकल्स टू हो गया 5 माइनस वाई। तो आपने देखा ये और ये दोनों इक्वेशंस कैसी बनी है या सेम। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक में ही वैल्यू रखनी होगी और उससे ही ग्राफ बनेगा। तो हम y बराबर, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना y बराबर हम क्या रखेंगे 1 2 3, कुछ भी रख सकते हैं, तो रख लीजिए। तो y बराबर 1 पर, तो x इजिकल्स टू y माइनस 1 इजिकल्स टू कितना आ गया 4। अब y बराबर 2 पर, तो x इजिकल्स टू y माइनस 2 इजिकल्स टू कितना आ गया 3। अब हम करेंगे y बराबर 3 पर, x इजिकल्स टू बाई माइनस 3, तो इजिकल्स टू कितना आ गया 2। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, तो ग्राफ बनाने के लिए स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ x कर लिया y, तो x बराबर क्या आया y बराबर, तो पहले मैंने रखा y बराबर 1, फिर रखा था मैंने 2 और फिर था 3। तो y बराबर 1 पे आया है x4, और y बराबर 2 पे आया है 3, और y बराबर 3 पे आया है 2। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं ग्राफ बना लेती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4 है, तो मुझे सिर्फ 4 4 ही लेना होगा, ठीक है। तो ये मैंने किया, और कम से कम मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट है 4, तो आप 5 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 4 देन 5, सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे रखो वैल्यू, बीच में तो होता है आपका 0, तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही मैंने रख लिया। अब इसमें वैल्यू तो देखो x पर है 4, तो ये रहा, और y पर है 1, तो मीन्स यहाँ पर है, क्योंकि y पर 1 ये रहा, फिर x पर है 3, तो ये रहा 3, और y पर है 2, मतलब कि यहाँ पर x पर है 2, तो y पर है 3, तो मतलब यहाँ पर है, ऐसे। अब इनको मिला दीजिए स्केल से, ये हो गया, ये हो गया a b देन c।
तो ए के पॉइंट्स, बी के पॉइंट, सी के। तो ए पे था 4, यहाँ था 1, बी था 3 तो यहाँ था 2, और यहाँ था आपका 2 तो यहाँ था 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि ये कैसा था, संगत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, x माइनस वाई इजगल्स टू 8, 3x माइनस 3y इजगल्स टू 16। तो पहले तो हम इसे x माइनस वाई और माइनस का 8 इजगल्स टू इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3x माइनस का 3y, इसमें से हम कॉमन लेके कैंसिल जब कर पाते जब यहाँ पे कोई 3 के टेबल की कोई डिजिट होती, बट ऐसा नहीं है। तो माइनस 16 इजगल्स टू ये हो गया। अब इसका वही जो हम सब में करते आ रहे हैं अभी तक, तो उसको कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना जो करेंगे a1x, b1y और c1 इक्वल टू 0 से, तथा a2x, b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण सेकंड से करने पर। ठीक है, तो a1 इक्वल टू, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ a1 के साथ कुछ नहीं तो 1, b1 इजिकल्स टू -1 और c1 इजिकल्स टू -8। अब a2 इजिकल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा 3, b2 इजिकल्स टू -3 और c2 इजिकल्स टू -16। ठीक है, फिर लिखेंगे हम अतः a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 1/3, c1 अपॉन c2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, इससे इसको किया तो ऐसे ही जाएगा 2 टाइम 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अर्थात वैल्यू रखेंगे इनमें। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3, 1/3, 1/2। तो ये क्या है, एक नॉट इक्वल है, एक नॉट इक्वल है। जब एक नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा, समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसने बोला था जो संगत होगा उसका ही ग्राफ बनाना है। ओके, तो ये क्या हुआ, आपका असंगत हो गया, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है 2x माइनस प्लस वाई माइनस 6 इजगल्स टू 0। ऑलरेडी 0 दे रखा था। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको तो हमें इक्वल करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना। तो लिखेंगे हम किससे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण सेकंड की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ओके, तो a1 इक्वल टू a1 फर्स्ट वाले कैसे करेंगे तो कितना आएगा 2, b1 तो b1 मतलब 1 के साथ बाई, तो बाई यहाँ पर है, इसके साथ है 1, c1 कांस्टेंट यहाँ पर है माइनस का 6। इसी तरीके से a2 सेकंड में x के साथ है 4, b2 इजिकल्स टू -2 और c2 इजिकल्स टू -4। ओके, अब हम रख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, अतः a1 अपॉन a2 2/4 मतलब 1/2 कैसे आया, कट कर। अब है b1 अपॉन b2, इसका है 1/2, तो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया। अब है c1 अपॉन c2, ये है -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 के टेबल से 3 और हो गया 2, मीन्स c1 अपॉन c2 इजिकल्स हो गया 3/2। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, रखते हैं इसलिए चूँकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो a1 और a2 का मान क्या था वो हमारे पास पीछे है। ठीक है, तो वो आपके पास a1 अपॉन a2 का मान 1/2 है, 1/2, और इसका था -1/2 और इसका था -k प्लस k 3/2। तो इसमें क्या हुआ, आपस में तीनों ही नॉट इक्वल है।
क्या है, तीनों ही नॉट इक्वल है। जब मैंने क्या बोला था, तीनों ही नॉट इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, संगत। तो ये लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है, अतः ग्राफीय विधि से हल करने पर, जब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो मैंने समीकरण युग्म संगत है तो इसको हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो फर्स्ट को डालिए यहाँ, सेकंड को यहाँ। तो सिंपल में मैंने कहा था जब आपका सिंपल वाला होगा उसको यहाँ रखिए, 6 को डालेंगे प्लस का और माइनस का 2x। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे तो पाई की इक्वल बना लिए, इसे करो 4x माइनस का 2y, इसको लेके तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो x 2x माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा 4, और इससे इसको कैंसिल कर दिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 2। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, y की। x की भी निकाल सकते हैं, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 2। तो x इक्वल्स टू हो गया y प्लस 2 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं पहले इस वाले में। ठीक है, तो x बराबर 1 2 3, ये 3 वैल्यू रख लेते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ, तो x बराबर 1 पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। x बराबर 2 पे क्या आएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2। अब है x इक्वल्स टू 3 पर, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इधर की साइड में इनकी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मुझे वो वैल्यू रखनी होगी y बराबर जो 2 से कैंसिल हो जाए। तो मैं y बराबर एक तो 2 रखूँगी, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे। एक मैं रखूँगी 4 4 और 2 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक रखूँगी मैं 6। ठीक है, ऐसी वैल्यू रखनी है जो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो y बराबर 2 पर, तो x इक्वल्स टू बाई 2 प्लस 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, इससे कैंसिल किया तो आ गया 2। y बराबर 4 पर x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 3। y बराबर 6 पर, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 6, मतलब y के पर रखेंगे तो 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो आएगा 8 अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल किया 4, तो कितना आ गया 4। अब ग्राफ बनाने के लिए इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये वैल्यू उतार ली है ग्राफ में, मतलब सारणी की मैं उतार ली है, उतारना मैंने बताया है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4 दिखाई दे रही है, 6। तो हम ग्राफ पे भी हम क्या लेंगे, 6 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। और 6 कहाँ पर है, बाई पर मैक्सिमम है, तो 6 तो बाई पे तो होना ही चाहिए। और एक्स पे मैक्सिमम यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो आप पे हो सके तो 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने ग्राफ बना लिया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले वैल्यू x पर कितना है 1 है, तो y पे कितना है 4, तो दोनों ही प्लस की, तो x ये रहा और 4 ये रहा। तो इसके लिए हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, और ये हो गया आपका 4 वाला। ठीक है, फिर है आपका दोनों पे 2 2 है, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 आपका ये रहा और यहाँ पर है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। फिर आपका है 3 y पर, x पर है 3 y पर 0, तो 3 मतलब यहाँ पर, और ये लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ के थ्रू पर। ये कर लो A B C। तो A के पॉइंट्स आपके क्या आए हैं, तो ये है, वैसे मैंने A इसको कर लेते, मैंने कहीं से भी रख दिया है। तो ये है 3,0, B का पॉइंट्स है 2,2 और C का पॉइंट्स है 1,4। चलिए अब नेक्स्ट वाले के लिए, अब इस पर भी आते हैं, इसमें भी प्लस प्लस का, तो एक तो प्लस का यही रहा। ठीक है, 2 और 2 तो यही बनेगा, क्योंकि उसमें भी आ रहा था। फिर है 3 और 4, तो 3 ये रहा और 4 कहाँ है आपका, ये रहा। तो इस देखो 3 तो यहाँ रख लीजिए, ये रहा 3 और 4 आपका आएगा यहाँ पे, ये हो गया। फिर आपका है 4 और 6, तो x पर है 4 और y पर है 6, तो इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे ले जाना पड़ेगा और यहाँ आएगा। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से।
ए बी सी हो चुका है, सी ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो इनके भी पॉइंट्स रख लीजिए। तो इसका था आपका डी वाले का, तो यहाँ था 3 and 4 और ये था 4,6। तो ये आपका बन गया ग्राफ और हो गया क्वेश्चन। अब चलिए इस वाले एक पॉइंट का एक्सरसाइज, मतलब इस वाली हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ऑलरेडी इक्वल में दे रखा है तो आप लिख सकते हैं सेमी का फर्स्ट की तुलना किसे करेंगे, ax a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड की जो तुलना करने वाले हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो मैंने मान बताया निकालना, a1 फर्स्ट वाली इक्वेशन से गए तो फर्स्ट क्या है 2, b1 y के साथ b1 यहाँ पे y के साथ -2, c1 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ठीक है। a2 यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाले में 4 है, b2 माइनस का 4 और c2 माइनस का 5। अब अतः लेकिन a1 अपॉन a2 2/4, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2 एंड b1 अपॉन b2 माइनस का 2/-4, इसे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल तो 1/2। c1 अपॉन c2 ये -2 -5 माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो अब क्या करेंगे, चूँकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात वैल्यू रख दीजिए इनकी। तो 1/2 1/2 और 2/5। तो देखा आपने एक नॉट इक्वल आ रहा है, जब एक नॉट इक्वल आता है तो क्या होता है आपके समी का युग्म संगत, क्या संगत, असंगत। वेरी गुड। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। अब हम इसे ग्राफिक विधि से हल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यही बोला था अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, अगर संगत नहीं है तो ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। तो चलिए आपके मैंने सारे क्वेश्चंस करके बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप सारी वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, अब बस स्कूल खुलने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम से आप स्कूल नहीं गए हैं। तो आप घर पे बैठे मेहनत करते रहिए, जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी पहले से तैयारी होगी। ओके, तो चलिए आपको क्या करना है आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, बस लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।